हेलो बच्चों, आज पढ़ते हैं एल्युमिनियम। जैसे कि आप सब जानते हैं एल्युमिनियम बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि ये मेटल भी है और बिल्डिंग मटेरियल में हम आधुनिक युग में इसे यूज बहुत कर रहे हैं। ठीक है, तो आज मेरा नाम है मोहित और आज हम पढ़ेंगे एल्युमिनियम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एल्युमिनियम जो है बहुत ही हल्का वजन है और आजकल बहुत ज़्यादा इसका प्रचलन हुआ है चलाने के लिए। तो एल्युमिनियम इज द अर्थ क्रस्ट। पहले ही देख लेते हैं हमारी पृथ्वी पर एल्युमिनियम कितने परसेंट पाया जाता है। देखो, ऑक्सीजन तो 47 है ना। 47% ऐसा मान लीजिए हमारी अर्थ क्रस्ट में पाई जा रही है। लेकिन सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन 28% है। फिर तीसरा नंबर पे है एल्युमिनियम और चौथे नंबर पे आयरन 5%, कैल्शियम 3.6, सोडियम 2.1, पोटेशियम 2.6, मैग्नीशियम 2.1 और अदर 0.8। तो एल्युमिनियम का ही बहुत ज़्यादा यूज इसी बारे कर रहे हैं हम, और आयरन का तो है ही। ठीक है, तो एल्युमिनियम क्या है? इज द थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, आफ्टर ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन। ऑक्सीजन और सिलिकॉन से बाद में ये तीसरे नंबर पे है अबंडेंट एलिमेंट। ठीक है, इट मेक अप अबाउट 8% ऑफ द अर्थ सॉलिड सरफेस। ये अर्थ की सॉलिड सरफेस पर सॉलिड के रूप में एक प्रकार से एल्युमिनियम 8% पाया जाता है। लेकिन एल्युमिनियम की एक खास बात है, एल्युमिनियम जो है वो कभी भी नेवर फाउंड इज प्योर मेटेलिक फॉर्म इन नेचर। कहने का मतलब ये है, कभी भी नेचर में फ्रीली नहीं पाया जाएगा, एल्युमिनियम प्योर नहीं पाया जाएगा। कहने का मतलब ये प्योर मेटेलिक फॉर्म में नहीं पाया जाएगा। इट एग्जिट, ये पाया जाएगा, इट एग्जिट ओनली केमिकल कंपाउंड विद एलिमेंट, अदर केमिकल कंपाउंड के साथ मिलकर बनेगा, जैसे कि सल्फर, सिलिकॉन, ऑक्सीजन के साथ मिलेगा ये। इकोनॉमिक प्रोडक्शन, ये प्योर मेटेलिक एल्युमिनियम इज प्रोड्यूस्ड ओनली फ्रॉम एल्युमिनियम ऑक्साइड ओर्स। बस प्योर जो आपका एल्युमिनियम मिलेगा ना, वो एल्युमिनियम ऑक्साइड ओर से मिलेगा, और उसमें भी हमें थोड़ा बहुत छाटना पाटना करना पड़ेगा। तो उसको कॉमनली नोन एज बॉक्साइड। बॉक्साइड ये एकमात्र जिसमें हम ओनली हम कह सकते हैं 90 से 95% एल्युमिनियम पाया जाएगा। 5% इसमें भी इम्प्योरिटीज रहेंगी। लेकिन दिस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व रिफाइनिंग बॉक्साइड टू ऑब्टेन एल्युमिनिया, देन रिड्यूस टू इट टू एल्युमिनियम मेटल्स। मतलब कि जो आपकी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है एल्युमिनियम को निकालने की, ठीक है, बॉक्साइड से, बॉक्साइड क्या है? Al2O3। ठीक है, जो है ना, ऑक्साइड से निकालने वाली जो रिफाइनरी, जैसे रिफाइनरी आप सबको पता है, पेट्रोल में जैसे धरती में से पेट्रोल निकालते तो उसको बोलते हैं रिफाइनिंग। ऐसी और उसको यदि हमारी पृथ्वी में से निकालते हैं तो उसको रिफाइन बोल दिया। उसमें से एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जो भी है ना। तो अब एल्युमिनियम जो है वो धीरे धीरे मेटल वो रिड्यूस होता जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन, एल्युमिनियम कंपाउंड ओकर इन ऑल टाइप क्ले। एल्युमिनियम जो है वो ऑल टाइप क्ले में पाया जाएगा। क्ले मतलब मिट्टी। और नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में तो बिल्कुल नहीं पाया जाएगा। एल्युमिनियम इज ए हाई रिएक्टिव, क्योंकि ये एक तो हाई रिएक्टिव है। इट readily combined with oxygen and other element forming stable compound. अच्छा, because of this pure metallic aluminum does not occur naturally in the earth crust। क्या बोल रहे हैं कि आपकी जो एल्युमिनियम है वो हाईली रिएक्टिव है। अच्छा, और दूसरी बात ये है, जब तो फ्री नहीं पाया जाता है कि ये किसी के साथ भी रिएक्ट हो जाता है। दूसरी बात ये है, ये ऑक्सीजन के साथ तो तैयार रहता है जुड़ने के लिए, और अदर एलिमेंट के साथ भी, और ऑक्सीजन के साथ तो बहुत जल्दी रहता है, जब तो Al2O3 के फॉर्म में बनता है। बिकॉज ऑफ दिस प्योर मेटेलिक एल्युमिनियम डज नॉट अकर नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट।
मैंने बता ही दिया है कि क्यों नहीं पाया जाएगा, एक तो हाईली रिएक्टिव के कारण, दूसरा स्ट्रॉन्ग एफिशिएंसी टू अदर एलिमेंट, ये फॉर्म ऑफ सिलिकेट विद सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट होता है, ये एक स्टेबल कंपाउंड है, मतलब कि दीज ऑक्साइड एंड सिलिकेट आर वेरी स्टेबल। देखो ये पहले रहता है भटकाव में, इसको कोई चाहिए जो इसको शांत कर सके और इसको स्टेबल कर सके, तो ये ऑक्सीजन या सिलिकेट के साथ जुड़ जाता है और उनके साथ जुड़कर ये स्टेबल हो जाता है, इसलिए फ्री नहीं पाया जाता हमारे नेचुरली में। अच्छा, कॉमन एल्युमिनर मिनरल्स जो कि है, ठीक है, वो एल्युमिनियम इज प्रेजेंट इन अर्थ मेनली ऑक्साइड, यही मैंने बता दिया, बॉक्साइड भी बता दिया, द चीफ ओर ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, इसमें भी Al2O3 के फॉर्म में 2H2O, जैसे कायरोलाइट Na3AlF6 के फॉर्म में पाया जाएगा, फेलेस्पार ग्रुप्स में पाया जाएगा, इसलिए फेलेस्पार जो है हमारी पृथ्वी पर 60% है अर्थ क्रस्ट में, फेलेस्पार में भी पाया जाएगा, लेकिन ये एल्युमिनियम सिलिकेट मिनरल होते हैं हमारे रॉक्स में, कॉमन है। और फेलेस्पार 2KAlSi3O8 रिएक्ट विद वाटर के साथ रिएक्ट होकर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होकर ये ब्रेक डाउन हो जाता है क्यूलाइट में, ठीक है, और रिलीज करता है सोलेबल आयंस को, जो कि आपके घुलनशील आयन होते हैं, जैसे कि ये है आपका Al2Si2O5OH का होल ट्वाइस्ट, समझ में आया? ये क्या है, जो ये है 2KAlSi3O8, ये कार्बन डाइऑक्साइड के, ये पानी के साथ रिएक्ट हो गए और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होकर ये ऐसा एलिमेंट बना लेता है, इसको बोलते हैं क्यूलाइट। अच्छा सर, समझ गए। अब एग्जांपल ये देखो, जैसे कि मैंने इसमें लिख रखा है, ये क्या है, फेलेस्पार के साथ हमने पानी मिला दिया और ये क्या मिला दिया, हाइड्रोकार्बोनेट, तो ये मिलकर बनता है, और डिसॉल्व सिलिका ये बनता है, और कुछ आयन भी बन जाते हैं जिसको हम बोलते हैं सोलेबल आयन। माइका क्ले मिनरल केओलिन कंटेंट एनिमल सिलिकेट, कोरंडम Al2O3, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, आल्सो यूज्ड इन जेमस्टोन रूबी स्पेयर, ठीक है जी। देखो एल्युमिनियम जो ऑब्टेन्ड है मेनली बॉक्साइड ओर से होता है, और इसको बेयर प्रोसेस के साथ हम निकालते हैं, बेयर प्रोसेस टूटी एल्युमिना, और एंड हॉल हर्नोट प्रोसेस के साथ हम इलेक्ट्रोलाइट करके हम क्या निकालते हैं, इसमें आपका एल्युमिना को भी निकालते हैं, जिसका हम एल्युमिना का यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन, पैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिक सिस्टम एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल। एल्युमिनियम का यूज बहुत ज्यादा होता है। देखो अब हमें एल्युमिनियम, हमें सबको पता है कि फ्री स्टेट में तो पाया जाएगा नहीं, जब फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता तो उसको निकालने की कुछ प्रोसेस होगी, तो उसको निकालने की सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये, इसको स्टार्ट बना लो, क्या है, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस एल्युमिनियम एक्सट्रैक्शन, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। प्रिंसिपल क्या है, एल्युमिनियम इज ऑब्टेन इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना, प्योर एल्यूमिना मेल्ट, जो आपका प्योर एल्यूमिना है वो मेल्ट होता है 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से ज्यादा, विच इज इम्पार्टिकल फ्रॉम डायरेक्ट इलेक्ट्रोलाइसिस। भाई प्योर एल्यूमिना जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट 2000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पर है, तो अब 2000 डिग्री सेल्सियस तो हम बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, तो ऐसा कुछ करें हम कि जिससे हमारी 2000 डिग्री सेल्सियस भी ना पहुंच पाए, वो तो बहुत कॉस्टली हो जाएगा, बहुत ज्यादा उसमें देख रेख और उसके लिए स्किल्ड आदमी चाहिए, लेकिन फिर इलेक्ट्रोलाइट को ले आया जो इससे सस्ता ही पड़ता है, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट बहुत अच्छा मेथड है। रोल ऑफ कैरोलाइट और एडिटिव, इसमें क्या है, कुछ कैरोलाइट मिलाते हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं एल्यूमिना को डिसॉल्व करते हैं मोल्टन कैरोलाइट में, ठीक है,
एट 1000 डिग्री सेल्सियस पर। 1000 डिग्री सेल्सियस पे ही काम होने लगता है, क्योंकि जो बाकी का ये जो है क्यूरोलाइट, ये आपका और टेम्परेचर बढ़ा देता है। ठीक है, क्यूरोलाइट का जो है लोअर द मेल्टिंग पॉइंट और इंक्रीज कंडक्टिविटी, इसकी क्या है, लोअर द मेल्टिंग पॉइंट है और इंक्रीज कंडक्टिविटी है। फ्लेशपार जो कि CF2 है, ये एडिट किया जाता है फर्दर को, जिससे रिड्यूस विस्कोसिटी हो जाती है और इंप्रूव कंडक्टिविटी हो जाती है। भाई आपने देखा होगा कि पानी में कुछ ऐसे आयन मिलाए जाएं जिससे कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत तेजी से फ्लो हो जाए, तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए फ्लो होने के लिए ये फ्लोस्पार करते हैं। और क्रायोलाइट को हम यूज करते हैं कि उसकी टेम्परेचर या मेल्टिंग पॉइंट को एल्यूमिनियम को कैसे ही उसमें बढ़ जाए, वो जो सॉल्यूशन हम जिसमें डालेंगे है ना उसमें बढ़ जाए। तो फेलेस्पार नॉट यूज, फेलेस्पार नॉट यूज, इट इज ए सिलिका मिनरल। ठीक है, नॉट सुटेबल फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस, फेलेस्पार नहीं है, फेल्योरस्पार है, CF2। इलेक्ट्रोलाइट सेल सेटअप किए जाते हैं जैसे कि आयरन वेट लिनन विद ग्रेफाइट, जो कि कैथोड पर होते हैं, और एनोड पर क्या लगाए जाते हैं, कार्बन रोड्स। ठीक है, देखो आयरन के जो वेट लिंड जो ग्रेफाइट होता है उस पर लगाते हैं कैथोड पर, एनोड पर लगाते हैं कार्बन। ठीक है, अच्छा मोल्टन एल्यूमिना कंडक्टिविटी, Al2O3 alone is a pure electrical conductor when fused। अच्छा, that why it cannot be electrolyte efficient by itself। अच्छा, हम itself नहीं कर सकते। देखो Al2 का मतलब ये है, Al2O3 जो है वो पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, उसको हम फ्यूज भी नहीं कर सकते। फ्यूज होंगे जब भी तो अलग अलग होंगे भाई, Al2 अलग होगा, O3 अलग होगा, और हमको चाहिए Al2 एल्यूमिना चाहिए, तो इसलिए हम इलेक्ट्रोलाइसिस अपने आप नहीं कर सकते, है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए हमें क्यूरोलाइट और फेल्सपार मिलाना पड़ता है, नॉट फेल्सपार, फेल्योरस्पार होता है। ठीक है, क्रायोलाइट में और फेल्सपार इसे हम सॉल्यूशन में डालते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारा लोअर द मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर हो जाता है। ठीक है, मिक्सचर में, और हमारी वेरी हाई वैल्यू डाउन टू एन ऑपरेनेबल रेंज नियर टू हॉर हेरनोट सेल टेम्परेचर, ए कॉमन टीचिंग वैल्यू इज अराउंडिंग 1140 के फॉर द मेल्टिंग एंड एडिटिव्स। अच्छा, और देखो क्या कुछ नहीं है, ये तो हमारी इंक्रीज आयनिक कंडक्टिविटी बढ़ाता है, और ये क्या करता है, ये मेल्टिंग पॉइंट को हमारे कम कर देता है एल्यूमिनिया को। ठीक है, बस वही है। और प्योर एल्यूमिना इज ए वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, सब जानते हैं, इसलिए हम क्यूरोलाइट एल्यूमिना को यूज करते हैं। इससे क्या होता है, ये मेल्ट हो जाता है, रन लोअर, और 1140 के पर ही क्या कर देता है, फ्यूज होने लगता है, और एनोड को रिप्लेस करके जो कार्बन है, कार्बन एनोड रिएक्ट विद ऑक्सीजन ग्रेजुअली कंज्यूम एंड रिप्लेस। ठीक है, 0.6 of carbon is consumed per 1 kg एल्यूमिनियम। हम मतलब 1 kg एल्यूमिनियम बनाने के लिए कम से कम 0.6 kg का, मतलब 600 ग्राम से लेके 400 ग्राम तक यूज करते हैं हम, डिपेंडिंग सेल इफिशिएंसी और ऑपरेटिंग कंडीशन के हिसाब से। देखो इलेक्ट्रोलाइट रिएक्शन में क्या होता है, Al2 जो है ये Al में हो जाते हैं, और O2 जो है, देखो जैसे कि आपका ये Al2O3 है ना, ये Al2 अलग हो जाएगा और O3 अलग हो जाएगा। देखो ऐसे Al2O3 प्लस C इसमें कर दिया ना, तो 4Al तो ये अलग हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा। ये है मेन ओवरऑल रिएक्शन, ये है। देखो क्या है हॉल हीरोलाइट प्रोसेस, ये क्या है कि Al2O3 इसके साथ क्यूरोलाइट मिला दिया, ये है ना, ये हो गया। कैथोड पे जब जाता है तो ये बनता है, और एनोड पे ये, तो ओवरऑल ये रिएक्शन है। ठीक है, Al2 प्लस कार्बन की रॉड इसमें यूज करते हैं, क्योंकि कार्बन से ही वो बनता है। इसका ये है कि 99
8.5% हमें एल्युमिनियम प्योर मिल जाती है और हमें 13 से लेकर 16 किलोवाट पर घंटा पर केजी एल्युमिनियम को जरूरत पड़ती है एनर्जी। 13 से या 13,000 वाट से 16,000 वाट, ठीक है, पर केजी ऑफ एल्युमिनियम। और कार्बन आपको पता ही है, 1 केजी एल्युमिनियम को बनाने के लिए 400 से लेकर 600 ग्राम आपका कार्बन यूज होता है। और लो पोटेंशियल आपका रहता है 4 से लेकर 5.5 वोल्ट। क्रायोलाइट और एल्युमिनियम मेल्ट प्रोपरेट अराउंड 1140 के, मतलब 1140 का के मतलब है 870 डिग्री सेल्सियस बिलो एल्युमिना मेल्टिंग पॉइंट। कहाँ 2000 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज्यादा मेल्टिंग, ये मेल्ट होता है एल्युमिनियम, मेल्टिंग पॉइंट है इसका। लेकिन कहाँ 870 पे मेल्ट हो जा रहा है, किसकी वजह से होता रहा है? क्रायोलाइट की वजह से। और इसमें आयन की किस क्या मिलाए जाते हैं आयन के लिए, वो आपको मैंने बता दिया, फेलोरस्पार। अच्छा, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ हाल हीरोनेट प्रोसेस इन 1886 इन प्रोसेस ऑफ वास्ट डिस्कवरी डिपेंड independently by two young inventor, चार्ल्स मेल्टिंग हॉल्स इन यूनाइटेड स्टेट और पॉल हीरोलट इन फ्रांस। जब इसका नाम पढ़ा है, इसका लास्ट का नाम ले लिया हाल्स जो यूएसए के थे, और इसका भी लास्ट का सरनेम ले लिया है हीरो योल्ट, ठीक है। अब बोथ वेयर आर ओनली 22 ईयर ओल्ड एट ए टाइम्स, ठीक है, दोनों ही 22 साल के थे उस समय, और उन्होंने एल्यूमिनियम को पिघलने के लिए ये प्रोसेस बनाई। इस प्रोसेस में पाया कि एल्युमिनियम जो है वर्ल्ड वाइड इस प्रोसेस से निकाला जाता है, आजकल हम इसी प्रोसेस से निकाला जाता है। इससे यह है कि ये लार्ज CO2 इमिशन होता है इफ इलेक्ट्रिसिटी इज फॉसिल फ्यूल बेस्ड, है ना। फ्यूलोरोकार्बन बाय प्रोडक्ट आल्सो कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज। रिसाइकिल एल्युमिनियम अवॉइड दिस प्रोसेस सेव अप 95% एनर्जी, ये 95% एनर्जी को सेव भी करता है, ठीक है। देखो ज्यादा नहीं, चीप, इससे क्या चीप इलेक्ट्रिसिटी सोर्स भी मिल जाता है और बहुत बढ़िया रहता है। ये रेवोल्यूशनरी है, मतलब क्रांतिकारी एल्युमिनियम प्रोडक्शन का वो है हीरो वर्ल्ड प्रोसेस। एल्यूम को हम बिल्डिंग मटेरियल में कैसे कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसकी हाई स्ट्रेंथ होती है टू वेट रेशियो। देखो सब जानते हैं कि इसके लाइट वेट के कारण, थोड़े से ही लाइट वेट की वजह से, जैसे हमने थोड़ा सा हिस्सा लिया तो ये हाई स्ट्रेंथ दे देगा थोड़े से हिस्से में, और ये हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी भी है, ठीक है। इसलिए हम इसे वायरिंग में, हीट एक्सचेंज और एनर्जी इफिशिएंट सिस्टम में यूज करते हैं। हाई रिफ्लेक्टली करोजन रेजिस्टेंस, जैसे कि आप सब जानते हैं, रिफ्लेक्ट लाइट एंड हीट, रेसिस्ट डस्ट रस्ट, आइडल फॉर फोरकास्ट एंड रूफिंग। अच्छा, देखो हम सब जानते हैं कि इसका भाई देखो हाई स्ट्रेंथ तो है ही, थोड़े से वेट में ही है, थोड़े से एरिया में ही बहुत ज्यादा हाई स्ट्रेंथ दे देता है। हाई इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी है, हाई रिफ्लेक्टिविटी एंड कोरोजन रेसिस्टेंट है, जंग नहीं लगने देता, सबसे बड़ी बात। नॉन टॉक्सिक, मतलब ये है कि ज्यादा जहरीला भी नहीं है। हमारे जो यदि हम कोई सामान पैक करते हैं, जैसे हम ज्यादातर आपने देखेंगे एल्युमिनियम के जो फॉइल है, हम उसको यूज करते हैं रोटी को पैक करने में। एक प्रकार से हम लंच बॉक्स ले जाते हैं तो उसमें एल्युमिनियम की फॉइल ही होती है बेटा, वो सफेद सफेद कलर की जो होती है, ठीक है। और कुकिंग अंटिल्स, इसके कुकिंग के बर्तन भी बनाए जा रहे हैं आजकल इससे इससे और दूसरी बात ये आसानी से डक्टिलिटी हो जाता है, आसानी से कोल्ड वर्क में यूज किया जाता है, रोल भी कर सकते हैं इसको, है ना। इसको एक्सट्रूड भी कर सकते हैं, फैब्रिकेट भी कर सकते हैं किसी भी शेप में। और ये 100% बेटा ये रिसाइकल भी, हम इसको 100% रिसाइकल भी है, हम दोबारा बना सकते हैं इसको, फेंका फिर दोबारा बनाया। इससे बड़ी इससे ये है कि ये इको फ्रेंडली भी है। अच्छा सर, समझ गए। और कॉमन एप्लीकेशन ये है कि इसे विंडो एंड डोर्स में यूज करते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग फ्रेम, सिल्क इन डिजाइन, वेदर रेसिस्टेंट, ठीक है। और जैसे कि स्टोर फ्रंट सर्टेन वॉल्स में यूज करते हैं, रूफिंग में और सीढ़ियों बनाने में, स्ट्रक्चर सिस्टम में जैसे ब्रिज, स्टेडियम, लार्ज स्पैन कंस्ट्रक्शन में भी इसको यूज किया जाता है एल्युमिनियम का। सबसे बड़ी बात मैंने बताई दी, लाइट वेट एंड स्ट्रॉन्ग, और देखने में वर्सटाइल्स है,
है ना, कोरेजन रेसिस्टेंट है, ये भी बता दिया है, एनर्जी इफिशिएंट है, और सबसे बड़ी बात ये लॉन्ग लाइफ स्पैन है और लो मेंटेनेंस है। लो मेंटेनेंस है, इसकी मेंटेनेंस की जरूरत ही नहीं पड़ती, और 100% रिसाइकल बीन है। ये कार्बन फुटप्रिंट को कम करता है और सपोर्ट करता है सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन को। ये हेल्प करता है रेगुलेट बिल्डिंग टेम्परेचर को भी, है ना, जिससे हमारी लोअर एनर्जी में भी काम हो जाता है। मैंने ये बस चीज बताई नहीं, ठीक है। तो ये थी आपकी इन्वायरमेंट की कुछ लिमिटेशन है, जैसे कि ये हायर कॉस्ट कंपेयर टू स्टील एंड कंक्रीट, ये महंगा है, सबसे बड़ी बात तो ये है। हायर थर्मल एक्सपेंशन, इसलिए इसको बड़ी ध्यान से लार्ज स्ट्रक्चर में यूज किया जाता है। लोअर लोड बेयरिंग कैपेसिटी देन स्टील, स्टील के मुकाबले ये इसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी थोड़ी कम है, ठीक है। देखो बॉक्साइड इज ए, आपको सबको पता है बॉक्साइड के रूप में पाया जाएगा एल्यूमिनियम, क्योंकि फ्री तो पाया जाता नहीं है, हमने रॉ इंग्रेडिएंट मिल गया इसको, ठीक है। फिर हम इसको क्या करते हैं कि जैसे आप है ना, मान लो बॉक्साइड एक रॉ इंग्रेडिएंट है, किसमें, लाइक ए फ्लोर इन ए केक। जैसा केक का हम बना रहे हैं तो उसमें जो आटा है वो एक प्रकार से केक बनाने के लिए आटा जरूर चाहिए, है ना। ऐसे ही रॉ इंग्रेडिएंट क्या है, बॉक्साइड है इसमें एल्युमिनियम बनाने के लिए। और 4 kg बॉक्साइड से बनता है हमारा 2 kg एल्यूमिना, ये जरूर याद रख लेना। मान लो एल्यूमिना क्या है हमारा, एल्यूमिना हमारा व्हाइट पाउडर है, ठीक है, काइंड ऑफ लाइक शुगर, शुगर के रूप में मान लो एल्यूमिना, बट इज इट नॉट ए स्वीट, है, ये इतना स्वीट नहीं होता, शुगर तो है लेकिन मीठा नहीं है। फिर बनता है ये 2 kg एल्यूमिना में बनता है ये 1 kg एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम क्या है, सिनी सिल्वर मेटल है, जो कि उसको फॉइल्स के रूप में, कैंस के रूप में, और एरोप्लेन में भी बहुत अच्छी तरीके से यूज करते हैं हम सब देखते हैं उसको। कहने का मतलब यह है, यदि हम 4 kg बॉक्साइड ले रहे हैं तो 2 kg एल्यूमिना बनेगा, और 2 kg एल्यूमिना बनने के बाद जब 1 kg क्या बनेगा, एल्यूमिनियम। तो बहुत लंबी प्रोसेस है, देखो इसमें मैंने लिख दिया है कि 4 kg बॉक्साइड लेंगे तो 2 kg एल्यूमिना बनेगा, 2 kg एल्यूमिना बनेगा तो उसमें से 1 kg एल्यूमिनियम बनेगा। शॉर्ट ये है बॉक्साइड, एल्यूमिनिया और एल्यूमिनियम। और देखो एल्यूमिनियम कूल क्यों है, क्योंकि इसका वजन थोड़ा सा हल्का है और स्ट्रॉन्ग है, ये जंग नहीं पड़ता आसानी से, इसलिए इसको कार्स, प्लेन, कैन्स, इवन रॉकेट में भी यूज करते हैं, रॉकेट बनाने में भी। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम यह है कि एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्या, एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एल्यूमिनियम इज ए वाइडली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, ट्रांसमिशन लाइन एंड कुकवेयर बिकॉज इट इज ए हाई कंडक्टिविटी, लाइट एंड वेट। एल्यूमिनियम का हम ज्यादातर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन में भी यूज करते हैं, और हम बर्तनों में भी यूज करते हैं, क्योंकि इसकी हाई कंडक्टिविटी है, ठीक है। देखने में भी अच्छा लगता है, सिल्वर रंग का होता है ये, ठीक है। नॉन मैग्नेटिक, मैग्नेट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, एक प्रकार से कह लीजिए यदि हम इसके पास चुंबक लाएं तो ये चिपकता नहीं है, जैसे कि आपका आयरन और निकल है ना, ऐसा नहीं है। एल्यूमिनियम डज नॉट एग्जिट मैग्नेटिज्म, ठीक है, इसलिए हम इसको थोड़ा कम यूज करते हैं, ठीक है। कोरेजन रेजिस्टेंट तो है ही, जाहिर सी बात है। और देखो इसका सबसे ज्यादा यूज करते हैं इलेक्ट्रिक वायर बनाने में, केबल्स बनाने में, बर्तन बर्तन बनाने में, एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, पैकेजिंग जैसे कॉइल और फॉइल और कैन। ये क्या है, इजी रिसाइकलेबल है, रिसाइकल, और वाइडली यूज इन कंस्ट्रक्शन, इसलिए हम इसको ज्यादा यूज करते हैं। इसकी क्यों है, जो हाई स्क्रैप वैल्यू है, भाई रिसाइकल बीन के बाद भी हम इसे कूड़े में यदि बेचें, कूड़े कबाड़े में, कबाड़ी में भी बेचते हैं तो बहुत महंगा बिकता है इसका स्क्रैप वैल्यू जो रहती है। रेसिस्टेंट टू वाटर, स्नो एंड मॉइस्चर, ये पानी पर भी, पानी से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है, स्नो से, मॉइस्चर से भी। और कोरोजन लेस तो है ही, नॉन टॉस्टी भी है, लाइट वेट, स्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल भी सबसे बड़ी बात, ठीक है, फ्लेक्सिबल भी है। और एल्यूमिनियम कैसे बनते हैं, देखो जैसे कि आप सब जानते हैं, एल्यूमिनियम की मैंने बनाने की कोशिश करी है,
तो यही है। अब पहला यही है कि क्रश एंड ग्राइंडिंग, पहले हम एल्यूमिनियम को थोड़ा Al2O3 बॉक्साइड को इसमें डालेंगे, ठीक है, और ऐसे बनता है, ठीक है, बॉक्साइड डालते हैं, ठीक है, मशीन में पहले ऑक्साइड डालते हैं। इसका कैल्सिनेशन प्रोसेस भी होती है, ठीक है, इसमें ये बनता है Al2OH का होल 3 का होल स्वाइस हीट करके। प्रॉपर्टीज क्या है ये सब मैंने बता दिए हैं, प्रॉपर्टीज ये है ना, नॉन हाई स्क्रैप वैल्यू, रिसाइल बीन, सॉफ्टनेस। देखो अब इसके डोर, इससे हम एयर टाइट सीलिंग पैक बिल्कुल डोर बना सकते हैं, एनर्जी इफिशियंस होगी, लो मेंटेनेंस भी होता है इससे, जैसे हम डोर बना रहे हैं, है ना। कायरो, कायरो मीन्स होता है बेटा, एक चीज और समझ लीजिए कि हम इसे, ये एक प्रकार से कायरोजेनिक मटेरियल है। कायरोजेनेटिक मटेरियल मतलब ये है कि कायरो मीन्स होता है कोल्ड और जेनिक मतलब होता है प्रोड्यूसिंग। अच्छा, कायरोजेनिक इज द पार्ट ऑफ दिस साइंस, इसका मतलब यह है कि वो कैसे बिहेव करता है कोल्ड टेम्परेचर पर भी, यदि -150 डिग्री सेल्सियस भी है तो इस पर कोई वैसा प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए हम इसे रॉकेट बनाते हैं, फ्यूल को स्टोर करने में करते हैं, ठीक है, लिविंग सेल ऑफ मेडिसिन में भी यूज करते हैं, है ना। तो इसलिए हमें ये इसलिए अच्छा है, इसलिए महंगा भी है। और एट कायरोजेनिक टेम्परेचर जो है वो स्टूल कर देता है, टफनेस लूज कर देता है, ठीक है, टफनेस को लूज कर देता है लो टेम्परेचर पर। इट बिकम ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब है ये इट कैन बी फ्रैक्चर सडनली अंडर स्ट्रेस, लेकिन एल्यूमिनियम ऐसे नहीं करता। एल्यूमिनियम जो है इसकी आपकी कह सकते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो और बढ़ती है टेम्परेचर ड्रॉप पर भी। अच्छा सर, इसलिए हम इसको यूज करते हैं, कायरोजेनिक मटेरियल है। अच्छा, अब आते हैं, एल्यूमिनियम कैन बी इजिली शेप्ड इन मैनी फॉर्म, एल्यूमिनियम को किसी भी शेप में डाल सकते हैं, जैसे कि फॉइल, सीट, ज्योमेट्रिक शेप, रॉड, ट्यूब, वायर्स, ठीक है। अच्छा सर, समझ गए भी, ये तो सब है ही। एक चीज और समझ लो, इसकी इंस्टॉलेशन एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, ठीक है, इसको हम आसानी से काट सकते हैं, आसानी से इसमें ड्रिल कर सकते हैं, रिविट लगा सकते हैं, पेच कर सकते हैं, बेंड भी कर सकते हैं, वेल्डिंग भी कर सकते हैं, सोल्डरिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, इससे परमानेंट। और इसका जो फॉइल या पाउडर है उससे भी कुछ ना कुछ बना सकते हैं, इसलिए ये महंगा है। इंसुलेशन फॉइल्स, ठीक है, थर्मल इंसुलेशन है इससे, वाटर प्रूफिंग सीट बना सकते हैं इससे। तो ये थी आपकी एल्युमिनियम की। तो एल्युमिनियम कुछ नहीं है, ठीक है, एल्युमिनियम एक प्रकार का एक ऐसा बिल्डिंग मटेरियल खोजा गया है जो आधुनिक समय में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, और इसका हम हॉल हॉल हीरो प्रोसेस के द्वारा माध्यम से इसको हम निकालते हैं, ठीक है। तो ये थी एल्युमिनियम की कुछ खास बातें, आई होप ये आपको बात समझ में आई होंगी। यदि समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।